MGSU अर्थात महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है स्नातक प्रथम वर्ष में। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष में हर सेशन में 2 बार परीक्षाएं होगी। सबसे अच्छी बात विद्यार्थियों के लिए यह है कि प्रत्येक विषय में उनको प्रैक्टिकल के यानी आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर के 15 मार्क्स यानी एक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 30 मार्क्स यदि आपको मिलते हैं तो बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ ओएमआर शीट का। MCQ क्वेश्चन जो है वो कई टाइप से पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, पैराग्राफ भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देने हैं इस बार ओएमआर शीट का पैटर्न चेंज हुआ है। हर बार ओएमआर शीट में 4 गोले होते हैं, 4 ऑप्शन ही भरने होते हैं। मतलब ABCD के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको एक गोला काला करना होता है, लेकिन इस बार होंगे 5 गोले। तो 5वां गोला जो होगा वो उस हेतु दिया गया है कि यदि आप कोई भी प्रश्न अटेंड नहीं कर रहे हैं, खाली छोड़ना चाह रहे हैं, तब आप 5वां गोला काला करेंगे। पहले तो हम ऐसे छोड़ देते थे, तो अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देंगे तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो 4 प्रश्नों के लिए 4 विकल्प है और 5वां जो विकल्प है वो आप यदि कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो आपको वह 5वां गोला काला करना होगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी प्रश्न। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं यह प्रश्न बिल्कुल भी अटेंड नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, तो आप उस प्रश्न के लिए 5वां जो विकल्प है उस गोले को आपको भरना है। तो ये एक नई जो शुरुआत हुई है इस बार। हर पेपर में 2 प्रश्न पत्र हर सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र हैं आपके। तो प्रश्न पत्र में आपके 60 नंबर सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी 60 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स एक पेपर के यानी 2 पेपर होंगे तो 30 हो गए। तो 60 जो नंबर है उस हेतु आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन वही फिल इन द ब्लैंक्स, कोई आ गया, कोई मैच द फॉलोइंग आ गया, कोई पैराग्राफ देख के उसमें से प्रश्न पूछ लिए, कोई सिंपल आ गया, और हर प्रश्न 1.5 मार्क्स का होगा। तो इसलिए 60 मार्क्स हो गए आपके थ्योरी के, 15 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल के, टोटल मार्क्स होंगे 75। तो एक पेपर का यह क्लासिफिकेशन है। संस्कृत में प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य और व्याकरण। इसकी 5 इकाई है यानी 5 यूनिट है। हर यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर यूनिट को बड़े ध्यान से देखना होगा। पहले तो आप लोग कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर कर लेते थे तो काम चल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि जो छोटे प्रश्न बीच में से भी पूछे जाते हैं तब पूरा कोर्स करना भली भांति अनिवार्य है। तो अब देखो, एक नाटक है स्वप्न वासव दत्तम जो 2 यूनिट कवर कर रहा है। पहली यूनिट में इसके 1 से 3 अंक है और दूसरी यूनिट में स्वप्न वासव दत्तम के 4 से 6 अंक है। 6 अंकों का यह नाटक है। तो इस नाटक को अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 इकाई कवर हो रही है, 2 यूनिट कवर हो रही है। इसके पश्चात हितोपदेश ग्रंथ है जो पंचतंत्र के समान ही कहानियां हैं इसमें, और इसके मित्र लाभ प्रकरण ही केवल आपके कोर्स में है, और उस मित्र लाभ का भी पूरा पोर्शन नहीं है, केवल कथामुख से लेकर के कुछ एक कथाएं हैं, जैसे कि मूल कथा है, फिर वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा है, कपोत मूषक कथा है, गृध्र माजार कथा है। बस इतनी सी कथाएं आपके कोर्स में है। तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। 4th यूनिट और 5th यूनिट व्याकरण की है। तो 4th यूनिट में लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण है,
और 5th यूनिट में अच, हल और विसर्ग संधि प्रकरण है। यानी 3 प्रकार की संधियां हैं। अच यानी कि स्वर संधि, हल यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन 3 संधियों से संबंधित सूत्र और उनके रूप सिद्धियां। तो ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। अब सेकंड पेपर का देखते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड पेपर भी वही 60 आपके थ्योरी के, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। टोटल 75 मार्क्स है आपके। सेकंड पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति और व्याकरण। इसमें एक ही पुस्तक है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। इस पुस्तक के अंतर्गत आपकी 3 इकाइयां जो है वो कवर हो रही है, यानी 3 यूनिट आपकी कवर इसमें हो जाएगी एक किताब में। और ये संस्कृत में नहीं है, केवल मात्र हिंदी में ही लिखी हुई पुस्तक है। तो फर्स्ट यूनिट में है भारतीय संस्कृति, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्ण कितने हैं, आश्रम कितने हैं, ये हो गई फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट में संस्कारों के विषय में आया है। विवाह के प्रकार सहित कितने प्रकार के विवाह है, कितने संस्कार है, 3 प्रकार के ऋण, पंच महायज्ञ और ये सब इसमें सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में वेदकालीन शिक्षा और भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। अब ये हो गई भारतीय संस्कृति के मूल तत्व वाली पुस्तक, 3 यूनिट। चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट है वो व्याकरण से संबंधित है, जिसमें केवल मात्र चौथी यूनिट में शब्द रूप है और 5वीं यूनिट में धातु रूप है। शब्द रूप आप बचपन से याद करते आए हैं, राम का रूप, हरि का, गुरु का। तो इसमें से कुछ शब्द रूप है वो इसमें आएंगे, पूछे जाएंगे शब्द रूप कि ये वाला कौन सा विभक्ति, कौन से वचन का रूप है। ऐसे ही धातु रूप, जैसे पट धातु क्या पढ़ते आए हो, पठती, पठते, पठन्ति इत्यादि। ऐसे ही भू धातु, पच धातु, गम, दृश्य, सेव, दुह, इन धातुओं के 5 लकारों के रूप। केवल मात्र आपके 5 लकार ही है, यानी प्रत्येक धातु के 5 लकार। ऐसे ही शब्द रूप में कुछ पर्टिकुलर जो इसमें उल्लिखित किए गए हैं, उन शब्द रूपों का ही आपको ध्यान रखना है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का फर्स्ट और सेकंड पेपर। और सेकंड सेमेस्टर जब होगा उस समय सेकंड सेमेस्टर के दोनों पेपर के विषय में बताऊंगी। तब तक इससे संबंधित यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।